महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप लोगों रेडियो कुमाऊं वाणी में के। श्रोताओं, हमें लीजिए बहुत सौभाग्य बात है, आज हमारे रेडियो कुमाऊं वाणी में के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर रईत मोहन उप्रेती जी हमारे बीच में आ रही, तो उन्हें स्वागत करूँ। नमस्कार सर, सब पहले अपन स्वागत है हमारे कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद कुमाऊं वाणी तरफ बटी, मैं सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सुनना चाह जी। तो सर, मैं आज आपको इतना अच्छा, तो सब पहले मैं प्रश्न यही करना चाह कि वर्तमान में ये को कैंप जो आपको द्वारा चलाए जनी हमारा पूरा कुमाऊं में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो छो अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में हमार 16 जगह सन जो हमार असेवित जागसन हमारे जिले में, उस जिले में हम कैंप लगोड़े हैं। उमें एक फिजिशियन, एक लेडी डॉक्टर और एक पीडियाट्रिशियन, यो उमें पीपीपी मोड में जैसा कोनी की दूसरा संस्था द्वारा माध्यकार भेजी जानी, उमें हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं सहयोग करनी और उनमें हंस फाउंडेशन तरफ बटी जो जांच होनी वो निःशुल्क करी जाने और निःशुल्क में दवाई उपलब्ध कराई जानी। तो ये भी साथ ही साथ हम उमें लोगों को जागरूक करनी कि जो हमारे तंबाकू और खैनी और बीड़ी सिगरेट पीने जो बीमारी होनी कि जब में ब्लड प्रेशर है बीमारी हूँ, कैंसर है बीमारी हूँ, हार्ट है बीमारी हूँ, गुर्दा फेल होने बीमारी हूँ, ये लोगों को जागरूक करनी कि किसके हम रोग ने रोकथाम कर सकूँ कि आज दिन की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहली बैठी सजग हों और वो बीमार ना प्रति जागरूक हों और उनको बचाना प्रयास करो ना, तो हम उनका रोग नहीं होला, तो हमको उपचार मिले, हम उनका आसानी हो और उपचार जो महंगे उपचार हो वो हमको बच सकूँ। बिल्कुल। तो सर, यो जो कैंप है कब बटी होनी शुरू? यो कैंप हमारे 8 तारीख बटी 23 तारीख तक लगातार जनपद में होनी। जैसे आज हमारे पहल कैंप जो वो पहाड़ पानी में छो, बोला पतलोट में छो, परसों हमारे खंसू में छो, बाद हमारे फिर पदमपुरी में छो, बाद हमारे फिर प्यूड़ा में छो, तो यो एरिया में, और वो बाद भवाली में छो, भवाली बाद फिर हमारे सुयालबाड़ी में कैंप छो, वो बाद बिताल घाट में कैंप छे। तो यो कैंप हमार यो पहाड़ी क्षेत्र में, वो बाद फिर हम कोटाबाग में, मालधन चौड़ में और 3 कैंप हमारे चोरकलिया साइड और यो लाल कुआं साइड लगा। तो इसके हमें 16 कैंप हमारे पूर्व में लागणी। तो सर, मैं ये पूछना चाहना था कि यो कैंप जो आपको लगू ना अच्छा, यो मुख्य तौर पर को बीमारियों के लिए बेर छे, कनु का हम ज़्यादा फोकस करोगे मके? देखिए, एक तो हमें महिला चिकित्सक बहुत ही जरूरी रही, तो जो महिला संबंधी जो बीमारी छन, जिनमें खूने कमी संबंधी छो और उनका प्रसूति संबंधी बीमारी छन, तो इनर संबंध में महिला चिकित्सक आपको राय देनी उनको समझू नहीं। और जो गर्भवती महिला छन उन्हें हम जांच ले करनिया, उन्हें ब्लड प्रेशर लेना पड़िया, उनको बतानिया कि कसके जो है गर्भावस्था आप जो फाइनल जब डिलीवरी हो कैसी डिलीवरी हो जाए जल के। आज जब जमान तो हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से ज़्यादा डिलीवरी हम अस्पताल में कराना चाहूँ, 108 सुविधा उपलब्ध है और आसाना माध्यम उनका हम अस्पताल में भेजनी है। दूसरा हमारे में फिजिशियन उपलब्ध है जो कि लोग ना ब्लड प्रेशर का ना पड़ी उनमें ज़्यादा फोकस है, और कोई अगर उन्होंने कोई और किस्म बीमारी है, फेफड़ा संबंधी बीमारी है जो कि टीबी बीमारी है, लेप्रोसी बीमारी है या आर्थराइटिस बीमारी है, तो ये हमारे फिजिशियन में आई है। और तीसरा जो नंतिन सन बच्चना लीजिए बाल रोग विशेषज्ञ, तो बाल रोग विशेषज्ञ ले आप में
बच्चन का देखबेर, बच्चन को निमोनिया है जा या टॉन्सिल बढ़ जानी या कोई और कंजेनाइटल बीमारी होनी, क्या करें बच्चे पैदाइशी हर्निया हो, तो इस किस्म में बीमारी कर या हार्ट है बीमारी से उले पछाण समय में अगर ऐजाली समझ में तो एक समय पर उपचार है सकल तो होने वाले कॉम्प्लिकेशन का हम बचा सकते। जरूर सर एक चीज और पूछना चाह आप की लेप्रोसी यो की चीज है आखिर ये एक बार में मैं जानना चाह। देखो लेप्रोसी पहली बेटी हम कुछ कुष्ठ रोग बीमारी जैसे कि हम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड केस ऊँची और डिफॉर्मिटी है जाची हाथ जैसे कोड़ बीमारी को जी सर, तो वो बीमारी अब उस स्टेज में नहीं हुई कि आप दवाई ने उपलब्धता ले छे और कोड़ बीमारी धीरे धीरे हमारे देश बटी जाने। लेकिन हमारे प्रदेश में नैनीताल जिले एक जिले की जहाँ मानकन है ज्यादा बीमारी पाई गई, तो यह बिल उत्तराखंड राज्य में ये 14 अक्टूबर बेटी 27 अक्टूबर तक हमारे एक लगातार एक कैंपेन चल रहा जिसमें घर घर हमारे आशा कार्यकर्ता और विदगाड़ एक मेल कार्यकर्ता तो वो आल और वो आपको पूछल कि तुम्हारे शरीर में कोई धब्ब तो ना जबकि सुन्नाहट से कि पैन लक्षण तमें एक तामक रंग यानी तामक रंग जो धब्बो हूँ और उमें सुन्न हूँ मत बेटी उमें छूण में पत्ता नहीं लगा। अगर ये किस्म धब्ब का गणी और शरीर में या कह के जो नर्व होनी वो बढ़ गई मोट है गई तो यो पहल साइन। तो ये किस्म उनका पूछाल और पूछपेर फिर उनको वेरीफाई कराल देखाल और देखबेर फिर उनको मेडिकल ऑफिसर को रिफर कराल। अगर ये में बेटी जो केस अगर कोई छुपी हुई केस छन कि लेप्रोसी बीमारी का लोग एक धब्ब जो देखनी अपन शरीर में उनको भल नजरल ने देखन उगन तो लेकिन छिपोने लियो बीमारी बढ़ जा। तो ये उपाय ये कि अगर शरीर में कोई छो उसको छुपाई नहीं जाओ बल्कि उसको बताई जाओ और तुम बताला तो एक इलाज जल्दी हो 6 महीने तक इलाज चलो और 6 महीने में बिल्कुल ठीक है चल। और अब तो ये दवाई है गई कि जो लेप्रोसी बैक्टीरिया से अगर उका एक डोज हम रिफामाइसिन एक दे दिनों तो उनमें 90% बैक्टीरिया उनमें ही खत्म हो जाएंगे, तो जो और कॉम्प्लिकेशन है चांसेस होनी वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और पूछना चाह मैं अगर यदि इस तरीका का रोगी हमारे आसपास दिखी नहीं मिलनी तो क्या उन्हें जो इलाज हो मुफ्त कराई जाए? हाँ बिल्कुल, जो आज डॉट्स थेरेपी को डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी और वो आशा माध्यम या एनम माध्यम हम वही गोमई हुई दवाई का धरवा दूँ और वहीं वो इलाज जो पैकेट से 6 महीनों और वो वहाँ दूँ। तो इतने को नहीं डॉट्स थेरेपी और डॉट्स थेरेपी पूरी दुनिया में बिल्कुल यो आज है लाखों साल पहली बेटी यो बीमारी चली हुई है लेप्रोसी बीमारी और पिछले 10-15 साल में यस रिवॉल्यूशन में एगो इलाज करण में कि तो आज बिल्कुल जब मैं बता तो मन कि एक गोले अगर हम खले दूँ तो भी 90% बैक्टीरिया मिल जाए, लेकिन फिर ले हम 6 महीने तक में इलाज दिनूँ और 6 महीने में इलाज दी फिर उनमें फिर न तो कोई डिफॉर्मिटी हो न कोई कॉम्प्लिकेशन हो और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो सर जो आपू द्वारा यो अभियान चलाई जाना जग जगह में के तो यो हमारे जो तमाम श्रोता छे उनर किसके में भागीदारी होल एक लीजिए आपू के कौन चाला तमाम श्रोताओं मेरे भाइयों बहनियों जदुले स्टूडेंट जदुले एक कार्यक्रम को सुनना चाह मैं आप अपील से कि जो हम ये तुम्हारे घर पे आशा कार्यकर्ता आल तो यो अपन परम कर्तव्य है कि आप यो बीमारी का छुपाया नहीं क्योंकि छुपोना बीमारी बढ़ा तो और हम चाहूँ कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो और ये कोड़े बीमारी हमारे हिंदुस्तान में न जाओ और भविष्य में कोड़े बीमारी समाप्त हो जाओ। तो जब यो हमारे लक्ष्य हम काम करें या मिशन मोड में काम करें या ये एक डायरेक्ट मॉनिटरिंग केंद्र सरकार बेटी स्टेट गवर्नमेंट बेटी होने तो यो हमारे लिए कर्तव्य है जहाँ हर व्यक्ति की कर्तव्य है जहाँ कि वो अखिल बढ़बीर आओ और यो बीमारी को बताओ। ये भी हमारे लिए जो स्कूलन में हम अलग प्रोग्राम बनाए या जो स्कूलन में हमारे रेजिडेंशियल स्कूल मस्तसन नैनीताल जिला में और कॉन्वेंट स्कूल मस्तसन तो उन्हें लीजिए हमें अलग बना रखो कि हम वो कॉलेज में एक टीचर कण एक महिला और एक पुरुष दोनों कण हम ट्रेनिंग दून और वो अपन वहाँ पे चिन्हित कर बेर भेजल है सके वो गलत डायग्नोज करो वो डॉक्टर नहीं तीनों डायग्नोज नहीं कर सकन वो शक जाहिर कर सके कि हाँ तो ये है सके तो एक बेखा देखा। और दूसरी बात ये में ये कि ये में महिला कणी एग्जामिन करेल और पुरुष कणी एग्जामिन करल तो ये में के शर्माने बात फिर नहीं है तो ये को आप जगले ये किसमें आप वो बताओ
और फिर अपनो इलाज कराओ। बिल्कुल। तो सर ये एक साथ साथ है आखिरी एक सवाल और कोई यस चीज़ जो छूट गई जो आप हमारे तमाम श्रोताओं से बांटना चाचा। मैं एक बात बताना चाची, अल्लाह मेरे पास एक फोन है जी कि एक पेशेंट से, वो पेशेंट का इलाज मैं कहाँ करूँ, वो मैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा कार्ड मेरे पास से, तो हमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो कार्ड बना रखी मैं पूर्ण परिवार लीजिए, अगर एक साल में कोई बीमारी है जा तो 1,75,000 रुपये तक इलाज में है सके। तो ये भी हमारे जितने सरकारी अस्पताल छन जो उनमें यो सुविधा हमें उपलब्ध करा रखी। तो चाहे वो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बेस अस्पताल हो, चाहे रामनगर अस्पताल हो, चाहे BD पांडे नैनीताल हो, भवाली CHC हो, या हमारे गर्म पानी अस्पताल हो, इनमें हमें वो इलाज उपलब्ध करवाएंगे। वे अलावा हमें कुछ प्राइवेट अस्पताल चिन्हित कराएंगी, जिसमें कृष्णा अस्पताल से और हमारे संभावी अस्पताल से, बॉम्बे अस्पताल से, तो यो करीब 7-8 अस्पताल हमारे प्राइवेट अस्पताल लेसन जो कि ये अंदर हमें कवर कराएगी, तो वहाँ इलाज में है सके। और 1 साल लीजिए यो वैलिड हो कि अगर जो जय पास कार्ड छो, अगर कार्ड अगर कह पास बाय द वे नहीं बनो है जाने, तो अपन एक तो वोटर ID ले जाओ और एक राशन कार्ड कॉपी ले जाओ, तो वी बेसिस पर ले हम उन्हें उपचार देने हैं। और उसे हमें एक पूर्व यहाँ करीब 50,000 लोगों को और रजिस्टर करा को जनरल कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रहे, और मैं समझूँ कि यो महीना अंत तक या अगले महीना मिडिल तक हम सब लोगों का जो 50,000 लोग हमारे बच गई उनका हम कार्ड उपलब्ध करें, तो उनका ले फिर उदो 1,75,000 तक का इलाज होता परिवार लीजिए आप मुफ्त में हम अस्पताल ना माध्यम पे दिलो। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाह, बहुत सारा लोग आज यस जिनको ये बारे में मालूम तो है पर उनको ये प्रोसेस मालूम नहीं है कि किसके कराई जो, कार्ड किसके बनवाई जो, तो थोड़ा सा वही बारे में बता दिया। देखो कार्ड बनवाना लीजिए, एक हमें जो हमारे आशा वर्कर से बेसिक जो गाँव में बैठे वो हमें वो दे रखी फॉर्म दे रखी, तो वो फॉर्म में भरबेर हुई जो फॉर्मेलिटी पूरी करबे वो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पास जाल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर वो कार्ड कर प्रोसेस करो, देखो ठीक पड़ो चाहिए फॉर्म ठीक भरा को नहीं भरा को गए, और वो बात जो हमारे थर्ड पार्टी जो एक जो इंश्योरेंस कंपनी से वी लोग उगन फिर वो हम हैंड ओवर कर दें, वो फिर कार्ड बड़े बेर दो, और यो प्रोसेसली फिर वो कार्ड वापस आल, वो जो इंश्योरेंस कंपनी से वो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का दिल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आशा का दिल, आशा माध्यम हम घर पुजल, जब तू घर पुजल तो वो 30 रुपये वीक दाम वो आशा फिर वो ढेल वीक जो और वो कार्ड होकर दे दी जाए जी। तो सर एक सवाल और मन में आना, बहुत सारा लोग हमारे गांव में ऐसे बहुत हिस्सा जब कभी अस्पताल में जानी तो वहाँ कार्ड कोई नहीं लेन आनाकानी करो कार्ड लेन में, अगर तो यस में क्या जो वो अधीन या फिर जो उपभोक्ता छो क्या पास जाल शिकायत करने के जो कथे कैसा कोई एक बार में क्या। देखो एक तो जो अस्पताल से ना वो अस्पताल में हमारे या तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जन वे ठूल अस्पताल में सुपरिटेंडेंट सन उनमें CMS ले बैठने, तो जो सरकारी अस्पताल सन तो उन्हें लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश सन कि वो मना नहीं करी जाओ, और अगर उन्हें वहाँ सुविधा उपलब्ध छ तो सुविधा उपलब्ध करी जाओ। विशेष परिस्थिति में वो अगर रेफर करना चाहो तो फोन करवे वो दूसरा अस्पताल में रेफर करी जाओ, और अगर कोई प्राइवेट अस्पताल से वो अगर मना करें तो विल हमें डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई हुई है, तो वो कमेटी माध्यम हम वो सुनो, तो एक लीजिए हमारा जो नंबर छो अगर तुम नोट कर सकता तो नंबर ले नोट कर लियो 05942 235 यो मेरे ऑफिस नंबर छो, ये ऑफिस में ले कंप्लेंट दर्ज करी जा, और वी अलावा जो मेरे मोबाइल नंबर छे 735-188-1999, तो यो नंबर पहले शिकायत कर सके, और तो हम उनमें सीध बात करबे को नेगोशिएट करबे जो हमारे और मेरे स्टाफ से सबॉर्डिनेट स्टाफ के माध्यम वो सॉल्व करने प्रयास करेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम योजनाओं जानकारी आप हमके दे एक लीजिए अपन बहुत बहुत धन्यवाद करना आपको के लिए बहुत धन्यवाद, और ये बहुत कम समय में आप लोग काम कर भी दिखा दे, और मैं चाह कि जो मेरी बात है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचो और ये एक जनता का ही एक फ़ायदा हो। मैं कुमाऊँ बाणी माध्यम और तुम्हें कहो कि यो कुमाऊँ बाणी से कुमाऊँ में ही मैं भला मेरे ख्याल हमारे भाई बहन
और दाद बोझी समन का समझ में अनहेली बात और तुमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।